ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। अब इसमें सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड को याद कर लो। तो मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ कि बेटा N4 नेगेटिव और N4 न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये पॉजिटिव का अटैक कराना चाहते हैं अब हेलो एरीन्स में। हेलो एरीन्स मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। एरीन का मतलब याद रखो, एरीन मतलब बेंजीन की बात हो रही है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जिसके साथ क्लोरीन या ब्रोमीन यानी हेलोजन एटम भी जुड़ा होगा, तो उसके ऊपर ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसकी, ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की। तो पहले तो देखो, जैसे ये जो हेलो एरीन होते हैं, यानी कि जैसे क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लो, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख लो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने पीछे बनाए हुए हैं नोट्स में। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो ध्यान से। तो यहाँ पे ये रिंग की ये पोजीशन जो है यानी ऑर्थो, और इसी तरह से ये पैरा, और ये दूसरी ऑर्थो पोजीशन, इन पे कैसा चार्ज बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव बनने का मतलब ये हो गया, अगर रिंग पे नेगेटिव बन रहा है तो रिंग पे पॉजिटिव के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिंग पे कैसा है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव तो पॉजिटिव को खींचता है ना, तो रिंग पे पॉजिटिव के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी। और क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हेलो एरीन्स हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। और दूसरा, ये हेलो ग्रुप जो है यानी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट करने का मतलब रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। क्यों बढ़ा रहा है बेटा, क्योंकि देखो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन के ऊपर क्या है, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, उसके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर्स होते हैं। तो लोन पेयर्स जो हैं ये इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से डोनेट करके फिर आपने इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे ये। तो चार्जेस बनते हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा पे, सॉरी ऑर्थो और पैरा पे कैसे नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं बनता। तो ये जो क्लोरीन ने किया, यानी अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिंग को ऐसे डोनेट कर रहा है, इसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। और ये भी मैं कई बार बोल चुका हूँ बेटा, प्लस आर कौन कौन आएंगे, हेलोजन्स वाले सारे आ जाएंगे, और ओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से स्टार्ट होने वाले भी आ जाएंगे, सिर्फ एक CH3 नहीं आएगा यहाँ। और एक दूसरी बात, मेन बात ऐसे भी याद रखो कि जिन पे लोन पेयर्स होंगे तो वो तो प्लस आर में आएंगे ही आएंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, डोनेशन। तो डोनेशन वही करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो प्लस मतलब डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसको डोनेट कर रहे हैं, रिंग को, और रिंग पे बन गया नेगेटिव चार्ज। तो रिंग पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक और बात, पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज बना हुआ है, नेगेटिव। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट। तो यही यहाँ से स्टार्ट किया है बेटा हमने। ये देखो, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलो ग्रुप, हेलो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हो रही है, दे इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, कहाँ पे बढ़ा देते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। हेंस हेलो ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज बना था तो वहीं पे पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात आती है, ये जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते भी हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मांग लेते हैं अपनी तरफ। तो इसीलिए ये माइनस आई इफेक्ट में भी जाते हैं। और मैंने आपको हमेशा ये बोला है बेटा, इंडक्ट आई वाला जब बताता हूँ कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप यानी CH3C2H5 वाले प्लस आई हैं, बाकी सारे माइनस आई हैं। तो ये माइनस आई भी दिखाते हैं। अब मेन बात ये याद रखनी है, देखो प्लस आर भी दिखा रहे हैं और माइनस आई भी। तो माइनस आई का मतलब ये तो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो रिंग पे कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। अच्छा, रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो रिंग पे पॉजिटिव के अटैक की एबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो ये एक पॉइंट ये आता है कि प्लस आर इफेक्ट तो कह रहा है कि रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो रिंग पे बन गया नेगेटिव, रिंग पे नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव के अटैक के चांसेस बढ़ गए। और माइनस आई कह रहा है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए, अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो रिंग पे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और पॉजिटिव होगा तो रिंग पे पॉजिटिव के अटैक की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये होता क्या है कि माइनस आई इफेक्ट जो है ऑफ हेलोजन्स डिक्रीजेज द, ये डिक्रीजेज है बेटा, डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक तरफ तो
प्लस आर इफेक्ट हो गया, प्लस आर की वजह से रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और दूसरी तरफ माइनस आई हो गया, इसकी वजह से रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल ये होता है बेटा कि जो प्लस आर था, प्लस आर की वजह से जिसमें हमने कहा ये देखो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज बना था, तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में किस जगह पे जाके जुड़ेगा ग्रुप। तो ये कहता है ये जो प्लस आर इफेक्ट होता है ना, ये ओरिएंटेशन को देखता है। ओरिएंटेशन मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको कहाँ बिठाना है, ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, वो चीज़। तो प्लस आर तो कहता है ओरिएंटेशन को देखेगा, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेज देगा। और माइनस आई जो है कहता थोड़ी सी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। तो ये ओवरऑल बात ये होती है। देखो ओवरऑल इट इज़ concluded that reactivity is controlled by stronger minus I effect, यानी रिएक्टिविटी को तो माइनस आई इफेक्ट कम कर देता है, और ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय वीकर प्लस आर इफेक्ट। ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो, मेटा, पैरा, उस तरह से वो कहना चाह रहा है बेटा यहाँ पे। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास हेलोजिनेशन। तो देखो हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजन का अटैक होगा, और यहाँ पे हम ये देखो ये किसको यूज़ कर रहे हैं, Cl2 को। Cl2 कैसा रिप्लेसर होता है बेटा, पॉजिटिव रिप्लेसर होता है, ये शुरू में ही बताया था। पॉजिटिव रिप्लेसर मतलब ये H पॉजिटिव की जगह पे आएगा। अच्छा, पर जब भी बेटा लुईस एसिड लिखा हो तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में तो हमेशा याद रखो कि रिंग पे जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल को, यानी जो पॉजिटिव है उसको रिंग पे जोड़ना होता है। अच्छा, तो रिंग पे तो जोड़ना है, पर रिंग पे कौन सी पोजीशन पे जोड़ना है, तो आपने इस चीज़ को देखना होता है, यानी रिंग के साथ कौन सा ग्रुप लगा है। अगर ये ग्रुप प्लस आर हो तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ो, अगर ये ग्रुप माइनस आर हो तो मेटा पे जोड़ो। तो ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन पे तो लोन पेयर होते हैं बेटा, और थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्लस आर वाले जितने भी हैं वो लोन पेयर्स होंगे उनके एटम पे, तो लोन पेयर होते हैं, तो ये तो प्लस आर दिखाएगा, प्लस आर दिखाएगा। तो जो Cl पॉजिटिव होगा वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे वो कैसे आएगा, Cl पॉजिटिव खुद ऑर्थो पे बैठ जाएगा और वहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। तो ये चीज़ होती है बेटा। तो वही है, देखो यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन कर दी, मैंने क्या बताया, Cl2 पॉजिटिव रिप्लेसर होता है, तो Cl पॉजिटिव देगा ये, और Cl पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये प्लस आर ग्रुप है, तो प्लस आर में तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज बनता है, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर देगा। तो ये देखो एक बार ऑर्थो पे अटैक कर दिया और एक बार पैरा पे। हाँ, ऑर्थो वाला माइनर हो गया, क्यों, ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स और इस Cl के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे रिपल्शन होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, तो ये कम बनेगा, अनस्टेबल होगा ना ये। और इसमें क्योंकि ये दोनों Cl दूर दूर है ना, दूर दूर है, तो रिपल्शन कम होगा, तो थोड़ा स्टेबल होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये होता है। और एक और बात बता देता हूँ, जो मैंने कहा कि रिंग ये Cl2 है, Cl2 में से Cl पॉजिटिव ने तो अटैक कर दिया रिंग पे, पर पीछे Cl नेगेटिव तो बच गया ना, तो वो Cl नेगेटिव किससे जुड़ेगा, वो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव से जुड़ेगा। H पॉजिटिव कहाँ से निकलेगा, देखो जब Cl पॉजिटिव इस पोजीशन पे आएगा, मैं एक बार यहाँ से बताता हूँ, देखो जैसे Cl पॉजिटिव जो है वो इस पोजीशन पे आया, तो इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी तो है, तो Cl पॉजिटिव जब यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो जो पीछे Cl नेगेटिव बचा होगा उससे जुड़ जाएगा और HCl बाय प्रोडक्ट की तरह बन जाएगा, ये है। और एक और बात बेटा, जैसे Cl2 लिया तो मैं कह रहा हूँ Cl पॉजिटिव अटैक करेगा, Cl पॉजिटिव का नाम याद रहना चाहिए, क्या नाम होता है, क्लोरोनियम आयन। इसी तरह से अगर आप Br2 को यूज़ करते, तो Br2 को यूज़ करते तो उसका नाम होता ब्रोमोनियम आयन, क्या नाम होता, ब्रोमोनियम आयन। ऐसे ही अगर I2 को यूज़ करते तो उसका नाम होता आयोडीनियम आयन, इस तरह से हो जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लुईस एसिड की बात बताने जा रहा हूँ। देखो FeCl3 लुईस एसिड यूज़ किया हुआ है ना, ये FeCl3 AlCl3 ये क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नेगेटिव को खुद पकड़ लेना, जैसे FeCl3 है तो ये Cl2 में से Cl और Cl ऐसे है ना, तो Cl2 में से Cl नेगेटिव का मतलब Cl को, जैसे ये Cl आया ना, ये देखो ये वाला Cl, ये मैंने लाइन यहाँ से बनाने का मतलब क्या है, ये जो लाइन ऐसे बनाई इसका मतलब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाला Cl ले गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को ले गया तो ये Cl नेगेटिव ले लिया ना इसने। तो ये लुईस एसिड यही होता है, लुईस एसिड का काम ही होता है बेटा, नेगेटिव को खुद पकड़ लेता है, यानी ये बन जाएगा देखो
Cl4 नेगेटिव और पीछे बना देगा Cl पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया इसने, पॉजिटिव बन गया ना। पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो लुईस एसिड जो होते हैं ये FeCl3 वगैरह, इनका काम ही होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल यानी Cl पॉजिटिव को जनरेट कर देंगे। और ये जो FeCl4 नेगेटिव बना है, जब वो H पॉजिटिव निकलेगा ना, जैसे मैंने बताया Cl पॉजिटिव ऑर्थो पे जुड़ेगा, तो जिस पोजीशन पे रिंग की वो जुड़ेगा वहाँ से एक H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। वो H पॉजिटिव यहाँ से ये FeCl4 नेगेटिव से Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, HCl बन जाएगा, और ये कैटलिस्ट है, इसको दोबारा वो FeCl3 बना देता है। तो मेन बात ये है कि लुईस एसिड का याद रखना है आपने, लुईस एसिड का काम क्या है। तो वो यही काम है कि वो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे बेटा नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट या नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोल देते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे ने, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर ये होते हैं बेटा कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, ये होते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और जब नाइट्रेशन करनी हो ना तो HNO3 को ऐसे करके दिमाग में सोचा करो। ये आप चाहे तो लिख लेना कॉपी में, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। HNO3 ऐसे लिखना है, HO और NO2। अच्छा, O और N में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो इसलिए ये जो OH नेगेटिव है ये तो नेगेटिव पोर्शन हो गया, और ये जो NO2 वाला पोर्शन है ये हो गया पॉजिटिव। ठीक होगी बात। तो रिंग पे कौन, रिंग कैसी होती है बेटा? एक बार मैंने ना पिछले वीडियोस में भी आपको सिखाया था कि ऐसे होती है बेटा रिंग, और रिंग में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये जो सर्कल बनाते हैं ये ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव घूम रहा है, तो रिंग है नेगेटिव, तो इसलिए रिंग पे कौन अटैक करता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये हो गया NO2 पॉजिटिव, जिसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, ये है। और ये देखो, तो अब यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर दी, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, उसने अटैक कर दिया बेटा ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। क्यों ऑर्थो और पैरा पे? तो ये चीज़ देखनी होती है। जो रिंग के साथ ग्रुप है ये +R ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे जाओगे, अगर ये -R होता तो मेटा पे जोड़ देते। ये चीज़ है बेटा। और एक और बात, जैसे मैंने आपको HNO3 कहा ना, मैंने कहा HNO3 ऐसे होता है HO और NO2, तो NO2 तो रिंग पे अटैक कर देगा, पीछे क्या बच गया? OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव से H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। कौन सा H पॉजिटिव जुड़ेगा? जो जिस पोजीशन पे ये NO2, इधर देखो राइट साइड पे देखो, NO2 यहाँ पे जुड़ा ऑर्थो पे, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव भी तो निकला, वो H पॉजिटिव जो है इस OH नेगेटिव से जुड़ जाएगा और H2O बन के बाहर निकल आएगा। ऐसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? सल्फोनेशन। अच्छा, सल्फोनेशन में क्या होता है? कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, और कंसनट्रेटेड H2SO4 ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, ऐसे देखना होता है HO और SO3H। तो चलो मैं अभी बता देता हूँ एक बार। देखो HO और SO3H ये है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इसमें भी O और S हैं, तो ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये OH नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा SO3H। यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? इलेक्ट्रोफाइल ये SO3H पार्ट जो है ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ठीक है, तो देखो रिएक्शन करते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन से कंसिडर्ड H2SO4 की रिएक्शन की तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3H। ये SO3H जो है एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना है और एक बार पैरा पे जोड़ देना है आपने। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे ऑर्थो वाले को देखो तो ये माइनर बनेगा। क्यों माइनर बनेगा? क्योंकि ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन और SO3H ग्रुप जो है इसमें जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पैरा वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये है। और फिर वही बात बेटा, जब ये SO3H यहाँ पे जुड़ा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव निकला, वो जुड़ गया OH नेगेटिव से, और H2O बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर आ जाएगा। ये है। अच्छा, नेक्स्ट यही देखो, ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? सल्फोनियम आयन, इसको कहते हैं सल्फोनियम आयन, SO3H पॉजिटिव। तो ये है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्या आ गया? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो दो तरह की होती है बेटा इसकी, एक तो होती है अल्काइलेशन और एक होती है असाइलेशन। तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात हो रही है, और जब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करनी है तो अल्काइल क्लोराइड लेने होते हैं, और लुईस एसिड कैटालिस्ट इसका पक्का होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट है तो लुईस एसिड कैटालिस्ट तो लेने ही लेना है, चाहे आप FeCl3 एनहाइड्रस लिख दो चाहे आप AlCl3 एनहाइड्रस लिख दो, लेकिन ये पक्की बात होती है।
तो देखो इस रिएक्शन में जैसे ये क्लोरोबेंजीन ले लिया बेटा और इसकी रिएक्शन कर दी हमने किससे, CH3Cl से कर दी। तो Cl पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और CH3 पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो फिर वही बात बेटा, रिंग कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, ये देखो मैंने कई बार बता दिया। रिंग पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से रिंग नेगेटिव होती है। तो रिंग पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। और कहाँ पे अटैक करेगा, वो ये ग्रुप देखेगा। हम ये भी मैं कई बार बता चुका, ये ग्रुप Cl पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं तो ये प्लस आर में जाएगा। तो इसलिए प्लस आर क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन है, CH3Cl में बेटा, Cl तो नेगेटिव होता है, CH3 पॉजिटिव है, तो एक बार ये ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पैरा पे जोड़ दो। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक ये बन गया बेटा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलीन, और ये बन गया पैराक्लोरोटोलीन। एक्चुअल में बेंजीन और CH3 क्या होता है, टोलीन। तो क्लोरो लगा है ना, तो इसका नाम बन गया ऑर्थो, ये जो है हमारे पास ऑर्थोक्लोरोटोलीन, और ये जो बन गया ये वाला, ये हो गया पैराक्लोरोटोलीन। तो ऑर्थो वाला यानी ये तो माइनर होगा, क्यों, फिर वही बात, ये ग्रुप और ये ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, रिपल्शन से अनस्टेबिलिटी आएगी। और ये मेजर होगा क्योंकि इसमें ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के काफ़ी दूर दूर हैं, ये है। और इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया अल्काइल कार्बोक्टाइन। ठीक है, कौन हो गया, अल्काइल कार्बोक्टाइन। अल्काइल जनरल नाम हो गया ना, जैसे मान लो ये CH3 है तो मिथाइल कार्बोक्टाइन हो जाता। अच्छा, इसी रिएक्शन को मान लो इससे करते आप, C2H5Cl से करते, तो C2H5 पॉजिटिव को रिएक्ट करवाते, और C2H5 पॉजिटिव क्या हो जाता, इथाइल कार्बोक्टाइन हो जाता, ये। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में असाइल ग्रुप यूज़ करेंगे। असाइल ग्रुप क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, ये होगा असाइल ग्रुप। अच्छा, असाइल ग्रुप में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ये बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली असाइलेशन वाली। ठीक है, इसमें ये जो दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये अच्छे से याद कर लेनी है, ये इधर ही नहीं, कई हर चैप्टर में काम आती हैं ये, तो ध्यान से सुनना। देखो, असाइल ग्रुप याद करना है आपने। असाइल ग्रुप में सबसे पहले मैं फॉर्माइल की बात कर देता हूँ। फॉर्माइल याद रखो, फॉर्माइल ये है बेटा HC डबल बॉन्ड हो, ये फॉर्माइल है। तो जैसे अगर आपको बोले ना फॉर्माइलेशन करके दिखाओ, तो आपने HC डबल बॉन्ड हो Cl यूज़ करना है, यानी फॉर्माइल क्लोराइड यूज़ करना है। अब जैसे कई बार ये बड़ी कॉमन है बेटा, ये बहुत बार पूछा गया है, कहता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करो। तो अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करने को कह रहा है तो आपने एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करना है। एसिटाइल क्लोराइड क्या है, CH3C डबल बॉन्ड हो, ध्यान देना ये O नहीं है, ये तो नीचे वाले का है, ये होता है एसिटाइल। मैं यहाँ अलग से भी लिख देता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, ये। और जब करनी है रिएक्शन तो यहाँ पे Cl लगा देना है, यानी एसिटाइल क्लोराइड ले लेना है। अच्छा, बेंजोइल याद रखो, बेंजोइल क्या होता है, बेंजीन, बेंज वर्ड से समझ आ जाना चाहिए, बेंजीन रिंग आ रही है तो बेंजीन रिंग को C6H5 और C डबल बॉन्ड O। और जब जैसे पेपर में बोला कि जाए कि बेंजोइलेशन करो, तो बेंजोइल क्लोराइड यूज़ करना है, यानी C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, ये होता है। तो ये तीन याद रखने बेटा, फॉर्माइल, एसिटाइल और बेंजोइल। फॉर्माइल हो गया HC डबल बॉन्ड O, एसिटाइल हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, बेंजोइल हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड O या बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O। और जब भी रिएक्शन करनी है तो क्लोराइड लगा देना है साथ में, जैसे फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये है, जैसे यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन में ये तो ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, और मैं बार बार नहीं बताऊंगा, रिंग नेगेटिव है, रिंग पे पॉजिटिव अटैक करेगा, ये प्लस आर है, प्लस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और चलो फिर से रिंग पे पॉजिटिव अटैक करेगा, तो इसमें पॉजिटिव ढूंढना है, बड़ा ही आसान है बेटा। नेगेटिव दिख नहीं रहा सामने, ये Cl जो दिख रहा है आपको, ये Cl कैसा है, ये Cl होता है नेगेटिव। तो जो बच गया पोर्शन, यानी ये सारा पोर्शन ये पॉजिटिव है। और ये जो असाइल ग्रुप होता है ये भी ये पॉजिटिव ही होता है, ये याद रखो। जो असाइल ग्रुप होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये भी H पॉजिटिव रिप्लेसर है, यानी इसको भी H की जगह पे रखना होता है। तो H कहाँ पे रखना है, ये ऑर्थो और पैरा पे। तो एक बार इसी ग्रुप को ऑर्थो पे रख दो, इसी को पैरा पे रख दो, और जहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं वहीं से जोड़नी है। यानी ये बॉन्ड यहाँ से टूट रही है ना बेटा, ये C और Cl के बीच की बॉन्ड टूट रही है, तो जो बॉन्ड बनाएगा वो ये C बनाएगा बॉन्ड। तो इसीलिए ये देखो, ये C ने बनाई है बॉन्ड, और ये बन गया C डबल बॉन्ड हो C6H5, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। और फिर वही चीज़ है बेटा, ऑर्थो वाला माइनर है, ग्रुप पास पास हो गए, रिपेल करेंगे एक ग्रुप के इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को, स्टेरिक हिंड्रेस कहते हैं। और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये है।
और ये जो सब्सटेंसेस बना, ये जो बना बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ और बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग ये बेटा इसको फॉर्मूले में लिख दिया C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन में ये क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा, ये 1 होगा ना, ये देखो ये जो है ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, तो इस वाले का नाम तो हो जाएगा 2 क्लोरोबेंजोफिनॉन। और ये जो है दूसरा जो है ये, इसमें क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4, तो ये 4 क्लोरो बेंजोफिनोन हो जाएगा, इसका नाम ऐसे होता है बेटा ये। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट आ गई वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग एक पहले ना वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ चाहे आपको। ये देखो वुड्स रिएक्शन में क्या था कि अल्काइल पार्ट डबल करना होता था, जो लास्ट वीडियो है ना उसी में आया है ये देखो ये वुड्स रिएक्शन। तो मैंने ये कहा था ये अल्काइल पार्ट डबल करना होता है, इसी को 2 बार लिख दो, जैसे ये लिखा है ना और एक बार ये फिर से ये लिख दिया, तो ये होता है वुड्स रिएक्शन में। तो मेन बात क्या है, वुड्स रिएक्शन में तो सिर्फ अल्काइल पार्ट लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन फिटिग में क्या होना है, एक अल्काइल लेना है और एक अराइल लेना है। अराइल मतलब बेंजीन रिंग वाला, ये चीज़ आती है। तो देखो जैसे कि ये आ गई बेटा, तो वुड्स फिटिग रिएक्शन है, तो एक तो ये अराइल ले लिया यानी क्लोरोबेंजीन, और एक ये अल्काइल ले लिया CH3Cl। और जैसे वुड्स में जो Cl के अलावा पार्ट होता था R पार्ट, उसको जोड़ देते थे एक दूसरे से, ऐसे ही यहाँ पे जोड़ना, यहाँ पे रिंग और CH3 को एक दूसरे से जोड़ देना, ये बन गया टोलिन, और Na जो है वो Cl को ले जाएगा, NaCl बाय प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से। और इसी कैटेगरी की ये तीसरी रिएक्शन आती है फिटिग। देखो सबसे पहले कौन सी आई, वुड्स। तो वुड्स में क्या हुआ, वुड्स में सिर्फ हमारे पास अल्काइल पार्ट जो हैं वो डबल हुए, जैसे कि ये बताया है यहाँ पे, ये देखो वुड्स में सिर्फ मिथाइल डबल हो गया, CH3 बन गया, ये अल्काइल पार्ट था ये भी डबल हो गया। तो ये चीज़ है इस तरह से वुड्स। फिर आई वुड्स के बाद आई वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग में क्या हुआ, एक अल्काइल और एक अराइल जोड़ दिया, ये अराइल और ये अल्काइल, ये दोनों जोड़ दिए, ये टोलिन बन गया। और फाइनल आ जाओ फिटिग। फिटिग में सिर्फ बेंजीन बेंजीन जोड़ देनी है, यानी अराइल पार्ट लेना है। तो जैसे क्लोरोबेंजीन ले लो, सोडियम से रिएक्शन कर दो, NaCl अलग हो जाएगा, और बेंजीन को इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से तोड़ रहे हो वहीं से जोड़ दो, तो ये बाई फिनाइल या डाई फिनाइल भी बोल देते हैं, बाई फिनाइल भी बोल देते हैं, दोनों एक ही बात होती है बेटा ये। और अब ना इसमें ये कुछ जो रिएक्शंस रहती हैं, ये वैसे इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की कुछ कन्वर्जन्स में यूज़ होती हैं, तो इनको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ते रहो, आपको जब आएंगी तो आपको अटपटी नहीं लगेंगी कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़े पॉइंट सिखाए हैं, ये ध्यान रखने हैं। जैसे साइनाइड सिखाया है कि साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल बोलते हैं इसको, इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बन जाएंगे, कार्बोक्साइलिक एसिड्स बन जाएंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो ये बन जाएंगे RC डबल बॉन्ड OH, ये याद रखना है। और नेक्स्ट फिर इसी तरह से ये आती है आइडोफोम रिएक्शन। आइडोफोम रिएक्शन में आइडोफोम बनाना होता है CHI3, और ये कौन दिखाते हैं, जिनमें CH3CO ग्रुप हो या CH3 के अगले कार्बन पे OH आता हो। देखो सिंपल बात है, CH3 के अगले कार्बन पे या C डबल बॉन्ड O आता हो या CH3 के अगले कार्बन पे COH आता हो, वो इसको दिखाएंगे। और NaOI से रिएक्शन होती है और आइडोफोम बनाना है। जितना है उतना ही याद रखना है इस चैप्टर में। वैसे ये चैप्टर, ये एल्डिहाइड चैप्टर में मैंने करवाई हुई है ये रिएक्शन, अगर एल्डिहाइड कीटोन के वीडियोस देखोगे वहाँ पे ये रिएक्शन डिटेल में करवाई हुई है। तो चलो ये है, तो मेन बात क्या बताई, ये ध्यान रखनी है, CH3 के अगले कार्बन पे या तो C डबल बॉन्ड हो या CH3 के अगले कार्बन पे COH हो, तो इनको NaOI से करोगे तो ये आइडोफोम बन जाएगा CHI3, और इसके येलो क्रिस्टल्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपने। और नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ये इसके एग्जांपल्स बताए हुए हैं, ये देखो कि CH3 के अगले पे CO या CH3 के अगले कार्बन पे OH लगा होना चाहिए, जैसे कि ये, तो ये चीज़ है। अच्छा डिटेक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, ये भी उसमें भी है बेटा, अमीन चैप्टर में भी है। इसको बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 1 डिग्री अमीन, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH लेना है, तो ये बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3KCl प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन भी पढ़ो, इसको बार बार और दिमाग में बिठाओ, ताकि दोबारा मैं जब बताऊं तो आपको ये बिल्कुल अजीब ना लगे। और ये आइसोसाइनाइड होते हैं, यहाँ पे ना ये आइसोसाइनाइड, ये मैंने अमीन से ऐसे बनानी होती है, ये बॉन्ड जो बॉन्ड है इधर N और ये C, ये डेटिव बॉन्ड बनानी होती है एक, अगर ये गलत बना दो सिंपल बॉन्ड तो ये गलत होती है। और मेन बात ये है, ये जो कार्बाइल अमीन्स बनते हैं यानी ये जो N ट्रिपल बॉन्ड C वाले, इनकी स्मेल अच्छी नहीं होती। तो स्मेल अच्छी नहीं होती तो हमें पता चल जाएगा
कि कंपाउंड क्लोरोफॉर्म है, तो इस तरह से। या फिर ये 1 डिग्री अमीन की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और क्लोरोफॉर्म की भी। अगर इसको डिटेक्ट करना है तो क्लोरोफॉर्म और KOH डालना है, क्लोरोफॉर्म डिटेक्ट करना है तो 1 डिग्री अमीन और KOH को डालना होता है। ऐसे होता है ये। और देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कार्ब, ये एक रिएक्शन है, ये भी एक बार देख लो। CHCl3 CHCl3 और 6Ag, तो 6Ag Cl को निकाल देंगे और CH और CH जोड़ दो, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो या तो C2H2 लिख दो। ये बन गई एसिटाइलिन या इथाइन, ETHYNE ऐसे भी बोल देते हैं इसको। ये है। और ये लास्ट आ गया देखो, डिटेक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड से। तो चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।